कबूली करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, अंगीकार कबूली जो कहा जाता है, हम जब कबूली करते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कबूली कीजिए, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कबूली कीजिए, और अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली करना चाहते हैं अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली कीजिए। लेकिन आपको मुँह से बोलकर कबूली करना, समझ के साथ कबूली करना बेहद ज़रूरी है। Jesus took care of every form of pain that could have ever come to me. Therefore, with God's word on my lips, I establish that victory in my life. I'm immune to sickness, disease, and infirmity because I have the life and nature of God in me. Glory to God. यीशु मसीह ने वो मेरे हर प्रकार के दर्द को, सब प्रकार के मेरे हर एक तरीके के दर्द को उसकी चिंता में ले लिया है कि वो कभी मेरे विरोध ना आ पाए। ऐसा कोई भी दर्द नहीं, ऐसे कोई भी रूप और कोई भी प्रकार का दर्द नहीं जो यीशु मसीह ने उसकी चिंता में मेरी खातिर लिया ना हो। यही कारण है परमेश्वर का वचन मेरे होठों पर है। मैं जय को मेरे जीवन में स्थापित करता हूँ। हर बीमारी, रोग और व्याधियों से निपटने की ताकत मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर जीवन है और परमेश्वर का स्वभाव है, वो मेरे अंदर मौजूद है। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए गए हैं, मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिए हैं, ल्यूक 10 चैप्टर 19th वर्स, आइज़ाया 33 चैप्टर 24th वर्स, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 से लेकर 22 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन और नीति वचन का 4 अध्याय का 20 से 22 वचन। हम इंग्लिश में जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 10 चैप्टर 19th वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है,
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Isaiah 33 chapter 24 verse. And the inhabitants shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. और एक बार पढ़ेंगे Isaiah chapter 33 24th verse. And the inhabitants shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 से लेकर 22 वर्स। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 वर्स से लेकर 22। My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. और एक बार पढ़ेंगे Proverbs 4 chapter 20, 21, 22 verse. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh.